हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना चाहिए। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के व्यवसायों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना चाहिए। यह हमें वैश्विक अवसरों को हासिल करने में मदद करेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 87वें दिन भी जारी है। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। सोनीपत के खरखौदा में 22 फरवरी को सर्वजातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इसी के मद्देनजर दहिया खाप ने अलग अलग गांव के अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी लगाई है। खरखौदा में होने वाली महापंचायत में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। इसी के साथ उनके खाने की व्यवस्था का भी इंतजाम शुरू कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर किसानों के साथ मीटिंग की और आंदोलन में डटे हुए लोगों से अपने अपने गांव से आंदोलन में हिस्सेदारी करने की अपील की है। बैठक में सर्वसम्मति से बातचीत करके किसान पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर 10 गांवों को खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं 10 गांवों को आने वाले ट्रैक्टरों की पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा गया है। महापंचायत को लेकर हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स की टीम तैयार की गई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और लोगों की परेशानी को लेकर सरकार असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई को काबू करने की जगह लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने हरियाणा में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन सरकार वो वादा पूरा नहीं कर रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी का पहला काम यही होता है कि जहां विपक्ष मजबूत दिखाई देता है, वहां विपक्षी नेता के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। चरखी दादरी में एसटीएफ की गोली से हुई बेगुनाह की मौत के मामले में फोगाट खाप 19 प्रधान की प्रधानता में महापंचायत की गई। इस महापंचायत में सर्वजातीय खाप फोगाट के पदाधिकारी, व्यापारी, किसान, कर्मचारी संगठनों ने भाग लिया। महापंचायत में मृतक बिंदर के पिता कृष्ण कुमार ने कहा कि बिंदर हत्याकांड को लेकर हमने प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। बिंदर हत्याकांड में शामिल अन्य पुलिस कर्मचारियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी प्रशासन अधिकारी ने हमसे संपर्क किया भी नहीं है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रहा है। महापंचायत में बलवंत फोगाट प्रधान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मंगलवार तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बुधवार को दादरी बाजार बंद करने के साथ परशुराम चौक जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद देने के साथ मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इस बारे में उपायुक्त दादरी को ज्ञापन भी सौंपा गया है।
विजिलेंस विभाग की टीम ने हिसार के रोडवेज डिपो में छापा मारकर एक क्लर्क को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के हेड मैकेनिक जय भगवान की प्रमोशन होनी थी। प्रमोशन के कागजात मुख्यालय भेजने के नाम पर क्लर्क रामनिवास पातर ने उससे 50,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। जय भगवान ने विजिलेंस विभाग की टीम को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद क्लर्क रामनिवास को 45,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 93 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 22 और फरीदाबाद में 7 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करनाल में 12 और पानीपत में 2 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3,042 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक कुल 2,69,498 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पानीपत बस अड्डे के पास कोहरे के कारण एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे मृतक के दोस्त ने घायल और मृतक को सामान्य अस्पताल पहुंचाया। टेम्पो चालक का कहना है कि बाबरपुर के पास एक कार ने उसके ऑटो को ओवरटेक किया तो उसने कार को साइड देने के मकसद से ऑटो को सड़क के किनारे ही मोड़ लिया। कोहरे के कारण उसे सड़क पर डिवाइडर नजर नहीं आया, जिसके बाद ऑटो डिवाइडर पर चढ़कर अनियंत्रित होकर पलट गया। बीएनआर मार्च में जिले भर में क्षतिग्रस्त और नए मार्गों का निर्माण कार्य शुरू करेगा। इसके अलावा तोशाम रोड रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन मार्ग बनाएगा। विभाग ने टेंडर जारी कर दिए हैं और मार्च में रोड निर्माण का कार्य शुरू होगा। इससे रोड क्षेत्र के आसपास हजारों निवासियों के साथ वाहन चालकों को भी फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि तोशाम रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक के 4 लेन मार्ग निर्माण का मामला लगभग 2 साल से अटका हुआ था। हरियाणा रोडवेज बसों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार बसों को नहीं खरीद रही, जिसके चलते प्राइवेट बसों की ज्यादा संख्या बस डिपो में देखने को मिल रही है। गोहाना बस डिपो में पिछले 2 सालों में लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे परिवहन विभाग की आमदनी कम हो रही है, तो वहीं बस में सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 सालों की बात करें तो गोहाना बस स्टैंड पर 40 से ज्यादा बसों को कंडम घोषित किया जा चुका है, जिसके चलते 77 बसों की संख्या में अब बस स्टैंड महज 33 से 35 बसें ही रोडवेज के बेड़े में बची हैं, जिसके चलते यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा परिवहन विभाग का पतन हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सिरसा जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता खच्चर रेहड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर रखकर शहर के बाजारों से नारेबाजी करते हुए निकले। रेवाड़ी में कोरोना के चलते प्राइमरी स्कूल बंद पड़े, जिसके चलते जिले के हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि जिला कोरोना मुक्त हो चुका है, उसके बाद भी स्कूल नहीं शुरू किए गए हैं। एसोसिएशन स्कूल खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी। साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्राइमरी सिरसा के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। बता दें कि छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा करवाने के विरोध में कॉलेज में ताला जड़ा। छात्रों का कहना है कि जब क्लास ऑनलाइन लगी है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाती तब तक वो
इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं 2 दिन पहले भी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा को लेकर प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन उनकी मांग अब तक नहीं मानी गई है। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि मार्च में होने जा रही परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जाए, साथ ही 1 सप्ताह के अंदर लेटर जारी नहीं हुआ तो छात्रों की ओर से यूनिवर्सिटी का गेट जाम करने की चेतावनी दी गई है। इनकी मांग है कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होनी चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन आधार पर परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में लघु सचिवालय में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। सर्व कर्मचारी संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र के हवाले से 3 विभागों के कर्मचारियों की मांगों का वार्ता के माध्यम से समाधान करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गत 30 जनवरी को संगठन की राज्य परिषद की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि समय रहते मांग पत्र की मांगों का हल नहीं निकाला जाता है तो संगठन 14 मार्च को करनाल में राज्य स्तरीय रैली करके मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेगा। भिवानी के नागरिक अस्पताल में पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने से नाराज अनुबंधित कर्मचारी धरने पर बैठे। आउटसोर्सिंग के तहत लगे भिवानी के नागरिक अस्पताल में ये कर्मचारी 6 महीने से अपने वेतन की राह देख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई है और इस बारे में कई बार संबंधित महकमे से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारा वेतन दिया जाए, वरना वो लगातार धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। लोहारू के शहीद महावीर किसान भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान भवन का प्रधान पद का चुनाव भी किया गया और जय नारायण फटिया को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। गौरतलब है कि 19 फरवरी 1981 को प्रदेश के पहले किसान आंदोलन में फटिया के महावीर की मौत हुई थी। जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर एक डंपर ने बिजली के तार और खंभों को तोड़ दिया, जिससे कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि डंपर की टक्कर होने से खंभे और तार टूटे हैं, जिससे विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस को शिकायत दे दी गई है। इन खंभे और ट्रांसफार्मर टूटने से कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, जो काफी समय बाद दुरुस्त हो पाएगी। कैथल में अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कई कदम उठाता है, लेकिन कई बार मिली भगत के चलते अवैध कॉलोनियां पनपती हैं। वहीं कई बार जिला प्रशासन के ही अधिकारी अवैध कॉलोनी बनाने में कॉलोनाइजरों का साथ देते नजर आते हैं। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से बनाई गई ऐसी ही सड़क को डीटीपी अनिल नरवाल ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई जिला नगर योजनाकार और तहसीलदार ने संयुक्त रूप से की है। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां गुरुवार रात बडौली गांव के मोड़ पर ऑटो चालक को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी रोड पर 3 पुरुष और 1 महिला ऑटो में सवार हुए। जीटी रोड रिफाइनरी पुल के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने ऑटो चालक के साथ मारपीट की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और ऑटो चालक वहां से निकल गया, लेकिन बदमाशों ने ऑटो चालक का बडौली मोड़ तक पीछा कर उसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पेहोवा में एक बैंक से लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर 13,70,000 रुपए का मामला सामने आया है। पेहोवा शहर थाना पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर रॉयल ढाबे पर बदमाशों ने पहले एक शख्स से सोने का कड़ा और चेन लूटी। बाद में करनाल के असंध के रहने वाले इंद्रजीत नाम के एक शख्स को कमर में गोली मार दी।